दाता की जय बोलो, चंगाई दाता आशीष दाता संगदाता की जय बोलो, जय बोलो जय बोलो यीशु मसीह की जय बोलो, भाई जय बोलो जय बोलो जय बोलो। यीशु मसीह खड़े हो जाइए। जय बोलो, करुणा सागर दया सागर कृपा सागर की जय बोलो, करुणा करुणा सागर दया सागर कृपा सागर की जय बोलो, जय बोलो जय बोलो जय बोलो यीशु मसीह की। तालियां बजाते हुए गाइए, जय बोलो जय बोलो जय बोलो यीशु मसीह की जय बोलो, जय बोलो जय बोलो जय बोलो यीशु मसीह की जय बोलो, जय बोलो जय बोलो जय बोलो यीशु मसीह की जय बोलो। आनंद के साथ जीवन दाता मुक्ति दाता शांति दाता की जय बोलो, जीवन दाता शांति दाता मुक्ति दाता की जय बोलो, जीवन दाता मुक्ति दाता शांति दाता की जय बोलो, जीवन दाता शांति
हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, तेरी आराधना और स्तुति हो, जय जयकार हो प्रभु यीशु। तू दया का राजा, दया करने वाला, चंगा करने वाला प्रभु है, तेरी आराधना हो प्रभु। हमारा ये पवित्र भवन तेरे सामर्थ और महिमा से भर जाए। हमारा घर, परिवार और मन, आत्मा, हृदय को स्पर्श कर। हम तेरी हजूरी में आए हैं, तू पाक पवित्र है, तेरा नाम पवित्र है। तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनता और कबूल करता है। हमारे मुख से निकला हुआ हर एक शब्द तुझे पसंद आए, तेरी महिमा के लिए हो। हमारे असंख्य गलतियों, कमजोरियों को माफ कर और हमें विश्वास का वरदान प्रदान कर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रियजनों, प्रभु ने आज संदेश दिया है कि मेरी प्रजा को ढारस बंधाओ, इन्हें विश्वास प्रदान करो। इनसे कहो कि इनका जीना घबराए, बल्कि ये मुझ में विश्वास करें। जितने भी लोग रोग शैया पर हैं, प्रभु आपको स्पर्श करना चाहता और चंगा करना चाहता है। इस पवित्र आराधना और चंगाई के प्रार्थना के माध्यम से वो आपको छूना चाहता है, चंगा करना चाहता है। रविवार ये सत्संग में भाग लेकर आप उसका दिन पवित्र रखते और उसका आदर करते हैं। और बाइबल ये कहती है, जो मेरा आदर करता है वो उसका आदर करता है जिसने मुझे भेजा है। प्रभु का वचन प्यारे भाइयों और बहनों इस वक्त हमारे हृदयों को स्पर्श करें। कुछ क्षणों के लिए एक मन, एक हृदय, एक प्राण होकर स्तुति करना, आराधना करना। मेरे साथ जुड़ जाइए। सारे कामों को छोड़कर आज का दिन प्रभु को समर्पित करें। आज का दिन प्रभु का दिन है, हुक्म पर्व का दिन है। ये आदेश है कि आप लोग उसका दिन पवित्र रखें। उस दिन अपने कारोबार ना करें, बल्कि उसकी हजूरी में जीवन बिताएं और वो आपकी आटा गूंदने की परात को आशीष देगा। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्या 25। तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे और वो तुम्हारे अन्न जल को आशीर्वाद प्रदान करेगा और बीमारियां तुमसे दूर रखेगा। बोलिए आमीन आमीन। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरे जीवन में कि आप मेरे जीवन में आशीष प्रदान करते हैं। आशीष प्रदान करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता हूँ कि आप हमारे बीच में हाजिर हैं। कि आप हमारे बीच में हाजिर हैं। हालेलुया हालेलुया। 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 प्रियजनों, विश्वास और आशा आपकी ताकत है। क्या चीज? विश्वास और आशा, ये आपकी ताकत है। इब्राहिम की ताकत उसका विश्वास था, उसकी धार्मिकता थी, इसलिए परमेश्वर ने उसके लिए प्रबंध किया। विषम परिस्थितियों में भी उसके लिए प्रबंध किया। वो बूढ़ा हो चला था, लेकिन उसका विश्वास इतना मजबूत था, उसकी धार्मिकता इतनी मजबूत थी कि उसके आगे आगे चलती थी। और परमेश्वर ने उसके लिए पर्वत पर प्रबंध किया और बूढ़ी सारा को, जो 100 बरस की हो चली थी, संतान का वरदान दिया। विश्वास और धार्मिकता इब्राहिम की ताकत रही, जिसने परमेश्वर की आशीषों और बरकतों को उसके घर में लेकर आया। आज आप इस वक्त आराधना में हैं, रविवार ये सत्संग में भाग ले रहे हैं। अपने आप को समर्पित करना। हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में जाएंगे इस वक्त और उससे प्रार्थना करना। परमेश्वर को इस पवित्र रोटी में, इस पवित्र संस्कार में देखने की कोशिश करना। प्रभु ने एकमात्र जरिया अपनाया जिससे कि वो हमारे बीच में रह सके,
जब वो अंतिम समय में चेलों के साथ बैठकर भोजन कर रहे थे तो उन्होंने रोटी ले ली और अपने चेलों से कहा, इसे ले लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जा रहा है, तुम्हारे लिए अर्पित किया जा रहा है, तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जा रहा है। क्योंकि यदि ऐसा ना हो तो तुम्हें पापों से कोई बचा नहीं सकता, कोई तुम्हारे लिए प्रायश्चित नहीं करेगा। अंतिम ब्यालू के भोज के समय जो रोटी उन्होंने तोड़ी और शिष्यों को दी, उस बात को उन्होंने पूरा किया क्रूस के ऊपर अंतिम बार प्याला चखते हुए। जब उनको खट्टी अंगूरी में पनसोक्ता डुबा कर दिया गया तो उन्होंने कहा, अब सब कुछ पूरा हो गया है, अब सब कुछ पूरा हो गया। भोजन वहां समाप्त नहीं हुआ था, वास्तव में भोजन क्रूस पर समाप्त हुआ जब उन्होंने कहा, अब सब कुछ पूरा हो गया है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, जो उसमें ईमान लाएगा, जो उस पर विश्वास करेगा, वो मुक्ति प्राप्त करेगा। क्योंकि बाइबल हमें बताती है, मुख से अंगीकार करने से व्यक्ति अपने जीवन में विश्वास और धार्मिकता का वरदान प्राप्त करेगा। यदि आप मुख से अंगीकार करते, हृदय में विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ईश्वर का पुत्र है, तो आपको और आपके घराने को उद्धार मिलेगा, वो बचाया जाएगा। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, हमको ऊंचे सिंहासन पर ले चले, जिससे कि हम इन बातों को और रहस्यों को हम समझ सकें। आइए पवित्र आत्मा हम पर अधिकार लीजिए, हमारे होठों को, मन को और आत्मा की आंखों को खोल दीजिए, हमारे कानों को शुद्ध कर, पवित्र कर, जिससे हम तेरा वचन ग्रहण कर सकें। आइए पवित्र आत्मा की कृपा मांगे। आजा पावन आत्मा, दिल में मेरे आजा पावन आत्मा। आजा पावन आत्मा, दिल में मेरे आजा पावन आत्मा। सभी लोग हाथों को खोल मेरे मन में आजा पावन आत्मा, मेरे दिल में आजा पावन आत्मा। आजा पावन आत्मा, दिल में मेरे आजा पावन आत्मा। आजा पावन आत्मा, दिल में मेरे आजा पावन आत्मा। नूतन कर दे, यस लॉर्ड, पावन कर दे, आमीन। नूतन कर दे, पावन कर दे, नूतन कर दे, पावन कर दे, नूतन कर दे, पावन कर दे। पावन आत्मा, पावन आत्मा, आजा पावन आत्मा, दिल में मेरे आजा पावन आत्मा। आजा पावन आत्मा, दिल में मेरे आजा पावन आत्मा। स्वर्ग से हम पर उतरा, आकर हम पर छा जा। स्वर्ग से हम पर उतरा, आकर हम पर छा जा। स्वर्ग से हम पर उतरा,
शुद्ध कर दे। आजा पावन आत्मा दिल में मेरे, आजा पावन आत्मा। आजा पावन आत्मा दिल में मेरे, आजा पावन आत्मा। मेरे मन में आजा पावन आत्मा। मेरे मन में आजा पावन आत्मा। मेरे घर में आजा पावन आत्मा। मेरे घर में आजा पावन आत्मा। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। आइए पावन आत्मा आइए पावन आत्मा मेरे घर में, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे परिवार मेरे कामकाज में, मेरे कामकाज मेरे में, जीवन में मेरे जीवन में आ जाइए। आ जाइए। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। जिनके पास बाइबल है वो खोल लें। भजन संहिता 149 विजय का गीत हम गाएंगे प्रभु की महिमा के लिए। दाहिना हाथ उठाकर मेरे पीछे दोहराइए। हम सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ। हालेलुया। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ। भक्तों की सभा में उसकी स्तुति करो। भक्तों की सभा में उसकी स्तुति करो। इज़राइल अपने सृष्टिकर्ता में आनंद मनाए। इस्राएल अपने सृष्टिकर्ता में आनंद मनाए। सियोन के पुत्र अपने राजा का जय जयकार करे। सियोन के पुत्र अपने राजा का जय जयकार करे। वे नृत्य करते हुए उसका नाम धन्य कहे। वे नृत्य करते हुए उसका नाम धन्य कहे। डफली और सितार बजाते हुए प्रभु का भजन गाए। डफली और सितार बजाते हुए प्रभु का भजन गाए। क्योंकि प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता। क्योंकि प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता और पददलितों का उद्धार करता है। और पददलितों का उद्धार करता है। प्रभु के भक्त विजय के गीत सुनाए। प्रभु के भक्त विजय के गीत सुनाए। और अपने शिविर में आनंद मनाए। और अपने शिविर में आनंद मनाए। उनका कंठ ईश्वर का गुणगान करे। उनका कंठ ईश्वर का गुणगान करे। उनके हाथ में दुधारी तलवार हो। उनके हाथ में दुधारी तलवार हो। जिससे वे अन्य जातियों से बदला चुकाए। जिससे वे अन्य जातियों से बदला चुकाए। राष्ट्रों को दंडित करें। राष्ट्रों को दंडित करें। उनके राजाओं को बेड़ियां पहना दे। उनके राजाओं को बेड़ियां पहना दे। उनके नेताओं को लोहे की श्रृंखलाओं से बांध ले। उनके नेताओं को लोहे की श्रृंखलाओं से बांध ले। और उनके विरुद्ध दिया हुआ दंड पूरा करें। और उनके विरुद्ध दिया हुआ दंड पूरा करें। इसमें सभी भक्तों का गौरव है। इसमें सभी भक्तों का गौरव है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रियजनों, प्रभु का सानिध्य आपको घेरे हुए है। उसकी महिमा आपके घर में छाई हुई है। ये पवित्र समय है। परमेश्वर हमारे बीच में विराजमान है। आप में से जितने भी लोग आज अपनी मिन्नतें और आशाएं लेकर प्रभु के सामने आए हैं, शारीरिक चंगाई पाने के लिए, मानसिक चंगाई पाने के लिए, आर्थिक तंगियों से आज़ाद होने के लिए, प्रभु आपके जीवन में जैसा आपने विश्वास किया है वैसा पूरा करे। बोले आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बैठ जाइए। प्रियजनों, आज दुनिया में बहुत सारा दुख है, कष्ट है, चिंता है, परेशानी है। नित्य प्रतिदिन हम ऐसी बातों से होकर गुजरते हैं जो हमें कष्ट देती हैं, दुख देती हैं। शायद
रिश्ते अच्छे नहीं हैं इसलिए। नवयुवक युवतियों की जो समस्याएं हैं, जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं उनकी, वो है स्वाभिमान की कमी, आत्मसंयम की कमी, आत्मविश्वास की कमी। इसलिए उनमें डिप्रेशन है। आज बच्चों में, नौजवानों में साइबर एडिक्शन है, इंटरनेट का एडिक्शन, मोबाइल का एडिक्शन, नशे का एडिक्शन, अंडर एज सेक्स की समस्या, टीनेजर्स में अपने आप को, प्यारे भाइयों और बहनों, इंटरनेट के माध्यम से प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इतना ही नहीं, छोटे छोटे बच्चों में और टीनेजर्स में जो बिहेवियर है वो बड़ा डिफरेंट है, डिविएंट बिहेवियर जिसे हम कहते हैं। माता पिता की बात को मानते नहीं, सुनते नहीं, चलना नहीं चाहते, कहना नहीं मानते, जिद्दपनी बहुत ज्यादा है, क्रोध बहुत ज्यादा है। छोटे छोटे बच्चों में ये बात आखिर कहां से आ रही हैं ये बातें? ये बच्चे इन सब बातों को नौजवान युवक और युवतियां कहां से सीख रहे हैं? छोटे छोटे बच्चे मुख से अश्लील बातें निकालते हैं। क्यों निकालते हैं? कहां से सीखते हैं? किसने सिखाया उनको? कहते हैं कि परिवार प्राथमिक पाठशाला है। यदि परिवार प्राथमिक पाठशाला है जिसमें बच्चा उठना, बैठना, बोलना, दौड़ना सीखता है, संस्कार सीखता है, तो फिर उस बच्चे में गाली गलौज, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, जिद्दपन, क्रोध, ये सब बातें कहां से आती हैं? बच्चों में पीयर प्रेशर बहुत ज्यादा है। मेरा दोस्त वो करता है तो इसलिए मैं करूंगा। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी परिवारों में नहीं है। आर्थिक तंगी है बहुत ज्यादा परिवारों में। बहुत से दांपत्य जीवन में प्यार की कमी है, बच्चों में प्यार की कमी है। इसलिए जब बच्चों को घर में प्यार नहीं मिलता तो वो बाहर जाकर प्यार खोजने की कोशिश करते हैं, और कई लोग प्रलोभन में पड़कर अपने जीवन को नष्ट कर लेते हैं, क्योंकि माता पिता से उनको प्यार नहीं मिलता, माता पिता उन्हें समय नहीं देते, इसलिए वो दोस्तों के पास समय खोजने के लिए जाते हैं। अगर दोस्ती अच्छी है तो उनका आचरण अच्छा बना रहता है, और अगर दोस्ती अच्छी नहीं है तो आचरण खराब हो जाता है, वे प्रलोभन में पड़ जाते हैं। उड़ाऊ पुत्र के साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, मानसिक तनाव, मानसिक समस्याएं, कुछ बनने की इच्छा लेकिन बन नहीं पा रहे हैं। पॉलिटिकल और सामाजिक जो इश्यूज हैं परिवारों में, घरों में, इसकी वजह से आज परिवार जो है त्रस्त हुए पड़े हैं, और माता पिता को मालूम नहीं है कि इससे बाहर कैसे आना है, कैसे इन बच्चों की देखभाल करनी है, कैसे इन्हें ईश्वर की ओर लेके जाना है। लगातार लोगों के व्यवहार में बदलाव हो रहा है। लोगों से जब मैं मिलता हूं तो वो कहते हैं कि मैं पहले ऐसा नहीं था लेकिन अब ऐसा हो गया हूं। पहले मेरी जिंदगी बहुत अच्छी थी लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया है कि मेरी जिंदगी में ये सारे बदलाव आए हैं। खाने पीने की आदत में बदलाव होने, रोजाना के काम काज में इंटरेस्ट नहीं रह गया, बच्चे आलसी होते जा रहे हैं, नित्य प्रतिदिन गेम्स में, मोबाइल में और अन्य चीजों में लगे हुए हैं। पढ़ाई लिखाई से की उन्हें चिंता नहीं है। बहुत कम लोग हैं प्यारे भाइयों और बहनों जो अपने भविष्य को लेकर उसके लिए प्रयासरत हैं, उज्जवल भविष्य के लिए प्रयास करते हैं। डिग्रियां बहुतों के पास हैं लेकिन संस्कार नहीं है। डिग्रियां आज बहुत लोगों के पास हैं लेकिन संस्कार नहीं है। पढ़े लिखे बहुत लोग हैं
लेकिन उठने बैठने बोलने का सलीका नहीं है, भाषा शैली प्यारे भाइयों और बहनों अच्छी नहीं है, अदब लिहाज नहीं है, इसलिए परिवार में समस्या है, इसलिए पारिवारिक जीवन में बिखराव है, इसलिए बच्चों में प्यारे भाइयों और बहनों डिविएंट बिहेवियर है। प्रतियोगिता में बने रहने के लिए आज छोटा बच्चा तनाव से होकर गुजरता है। क्यों? क्योंकि कंपटीशन का जमाना है और मम्मी पापा छोटे बच्चे बचपन से ही उसे सिखाना शुरू कर देते हैं। आजकल आप लोगों ने देखा होगा, लोग रील्स को वायरल करते हैं तो मम्मी छोटे बच्चे को कैसे सिखाती हैं, पढ़ो, तुमसे पढ़ा नहीं जाता। वो इतना छोटा बच्चा, उसको मार मार कर उसके अंदर वो डर वो खौफ बैठाकर उसे पढ़ाना, इंसान किस दौड़ में है, हमें आज प्रभु ये याद दिलाना चाहता है। आप किस दौड़ में हैं? आप अपने बच्चे से किस प्रकार की आशा करते हैं? यदि आपने उनके सामने उदाहरण पेश नहीं किए हैं तो आप उनसे कुछ अच्छे की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? हमारा फर्ज है कि हम जब प्रभु के वचन को सुनते हैं तो बाइबल हमें कहती है कि तुम इस संहिता के वचन की चर्चा अपने बच्चों के साथ किया करो ताकि वे लोग जाने कि परमेश्वर उनकी जिंदगी में क्या कर सकता है। उसने इजराइलियों के लिए क्या काम किए, उसने तुम्हारे पूर्वजों के लिए क्या क्या काम चिन्ह और चमत्कार दिखाए। तो ये समाज की और परिवारों की, नौजवानों की और बच्चों की जो आम समस्याएं हैं, इससे माता पिता को वाकिफ होना जरूरी है ताकि आप उसके लिए, उसके सुधार के लिए काम कर सकें। अन्यथा हमारा परिवार प्यारे भाइयों और बहनों बिखर जाएगा। आपस में लड़ाई झगड़ा, आपस में मनमुटाव, समस्याएं, बच्चे आपका कहना नहीं मानते, वो आपसे दूर चले जाते हैं क्योंकि आपसे उनको प्यार नहीं मिलता है, आपका समय उनको नहीं मिलता है, इसलिए कोई और व्यक्ति समय उन्हें देता है। तो ऐसी परिस्थितियों में जब इंसान परेशान होता है तो उसे क्या करना चाहिए? और मैं समझता हूं कि ऐसी परिस्थिति में हमें पवित्र धर्मशास्त्र का ज्ञान लेने की आवश्यकता है। प्रभु के चरणों में बैठकर उससे ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता है। और बाइबल इसके विषय में कहती है, तीतुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 6 लिखा है कि बी पेशेंट इन एवरीथिंग, आप सब बातों में संयम रखें, आप सब बातों में संयम रखें, जल्दीबाजी ना करें। जो जल्दी धनी बनना चाहता है वह उसे दंड मिलेगा। जो जल्दी धनी बनना चाहता है वो बहुत जल्दी खाली हो जाता है, इसलिए आप संयम रखें। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 5 में लिखा है, नवयुवक और युवतियों और बच्चों के लिए जो जल्दी धनी बनना चाहते हैं, जो इंस्टेंट इफेक्ट चाहते हैं, अभी हो जाने की कोशिश में रहते हैं, उनके लिए लिखा है कि तुम अध्यक्षों की अधीनता को स्वीकार करो। आप सबके सब नम्रता पूर्वक एक दूसरे की सेवा करें, क्योंकि ईश्वर घमंडियों का विरोध करता है किंतु विनम्र लोगों पर वो दया करता है। ये आज नौजवान बेटे और बेटियों के लिए एक संदेश है प्रभु की ओर से। आराधना के आरंभ में मैंने आपसे कहा कि आपकी ताकत आपका विश्वास और आपकी आशा है। पहली बात मैंने कही जो प्रभु की ओर से थी। दूसरी बात जो प्रभु संदेश के रूप में आपको दे रहा है कि आप धैर्य रखें, संयम रखें। तीसरी बात नवयुवक युवतियों और बच्चों और बेटे और बेटियों के लिए यह है कि आप अध्यक्षों की अधीनता को स्वीकार करें। घर में पति
अपने पत्नी की और पत्नी अपने पति की अधीनता को स्वीकार करे। बच्चे अपने माता पिता की अधीनता को स्वीकार करें। विश्वासी ईश्वर की अधीनता को स्वीकार करें, उसके अधीन रहें। तो मैं समझता हूं कि समस्याओं का समाधान जल्दी हो जाएगा और आपके विश्वास के अनुसार, आशा के अनुसार आप उसकी कृपा के भागीदार बन जाएंगे। बोलिए आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की यीशु स्तुति को हो। धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, इन वचनों को मैं इन वचनों अपने को जीवन में अपने जीवन स्वीकार में करता हूँ। स्वीकार करता हूँ। आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। चौथी बात, आज का जो संदेश प्रभु देना चाहता है नौजवान बेटे और बेटियों के लिए, बहुत सारे लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं और कुछ एक जो मुझे सुन रहे हैं ऑनलाइन। तिमोथी का दूसरा पत्र अध्याय 2 पद संख्या 22। सेकेंड लेटर टू द तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 22। तुम युवावस्था की वासनाओं से दूर रहो, उन सबों के साथ जो निष्कपट हृदय से प्रभु का नाम लेते हैं, धार्मिकता, विश्वास, प्रेम तथा शांति की साधना करते रहो। उनके साथ जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं, तुम उनके साथ रहकर धार्मिकता की साधना करो, विश्वास की साधना करो, प्रेम की साधना करो। उनकी संगति मत करो जो ऊट पटांग बातें और विवादों में फंसे रहते हैं। कहता है तुम उनसे दूर रहो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास भी खो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। तो संत पौलुस लिखता है, ऊट पटांग बातों से, वाद विवाद से आप लोग दूर रहें, क्योंकि ऐसी बातें झगड़ा उत्पन्न करती हैं। आज आपके घरों में झगड़े और लड़ाई की जो जड़ है वो ऊट पटांग बातें हैं, निरर्थक बातें हैं, यूं ही वाद विवाद हैं। धर्म को लेकर, बाइबल को लेकर, मां मरियम को लेकर, यीशु मसीह को लेकर या किसी व्यक्ति को लेकर आपके घर में यही बातें चलती रहती हैं। और इसके कारण बाइबल कहती बहुतों ने अपने विश्वास को खो दिया है। मैंने आपसे कई मर्तबा कहा, जहां पर रीजन शुरू होता है विश्वास खत्म हो जाता है। और जब आप विश्वास करते हैं तो वहां पर रीजन कोई मायने नहीं रखता है, वहां पर रीजन कोई मायने नहीं रखता है। इसलिए आज प्रभु हमें याद दिलाना चाहता है कि हे नवयुवक, हे नवयुवती, तू अपने आप को अपनी जवानी की वासनाओं से दूर रख। याद रख कि तुझसे तेरे आचरण का लेखा मांगा जाएगा, तुझसे तेरे आचरण का लेखा मांगा जाएगा। उपदेशक ग्रंथ बुक ऑफ एक्लेसियास्टिस चैप्टर 11 वर्स 9 कि हे नवयुवक, हे नवयुवती, तू याद रख, तू अपनी आंखों की अभिलाषा को पूरा कर, खा पी ऐश कर, मौज कर, कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर तुझसे तेरे आचरण का लेखा जरूर मांगेगा। तुझे यीशु मसीह कहता है मत्ती के सुसमाचार में, तुझे तेरी हर निकम्मी बात का हिसाब देना पड़ेगा। तुझे तेरी हर निकम्मी बात का हिसाब देना पड़ेगा। अब हम लोग इन सारी समस्याओं में फंसे हुए हैं, डिप्रेशन में हैं, चिंता में हैं, परेशानी में हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि हमारा विश्वास कच्चा है, हमारी आशा अधूरी है। इसीलिए हम बहुत जल्दी बहक जाते हैं, बहुत जल्दी प्रलोभन में पड़ जाते हैं। हमें इंस्टेंट इफेक्ट चाहिए, हमें मेहनत करना पसंद नहीं है। इतने बड़े बड़े संत महात्मा हुए जिन्होंने अपने जीवन को कुर्बान किया। उन्होंने प्यारे भाइयों और बहनों एकांत में जाकर तपस्या की, उन्होंने एकांत में जाकर घुटने टेके, रात रात उन्होंने हाथ को उठाकर प्रार्थना किया। और सबसे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण यीशु मसीह का है, जो हर शाम संध्या आदत के अनुसार
जाते और हाथों को उठाते, घुटने टेकते और प्रार्थना किया करते थे। क्या माता पिता से ये अपेक्षा नहीं की जाती? आप पैसा कमाने के लिए रात दिन एक कर देते हैं, लेकिन परिवार को जोड़ने के लिए आप प्रार्थना में रात दिन एक नहीं करते हैं। इसलिए परिवार में कष्ट है, इसीलिए परिवार में परेशानी है, इसलिए दाम्पत्य जीवन में सुख नहीं है, इसीलिए बच्चों के जीवन में संस्कारों की कमी है, इसीलिए प्यारे भाइयों और बहनों लड़ाई झगड़े हैं, और इसीलिए एक दूसरे को क्षमा करने का हम में सामर्थ्य नहीं है। हम नहीं जानते हैं कि जिसकी हम इबादत कर रहे हैं, जिसकी हम आराधना करते हैं, वो कितना महान है, वो हमारे सामने है। अगर बाइबल में उसके विषय में पढ़ेंगे तो यीशु मसीह को इस दुनिया पर अधिकार है। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 8 में हम पढ़ते हैं, जो है और जो आने वाला है वह सर्वशक्तिमान है। वो कहता है अल्फा और ओमेगा मैं हूं। मैं उसे देखते ही मृतक के जैसे, यूहन्ना कहता है, मैं गिर गया। अध्याय 2 प्रकाशित वाक्य पद संख्या 8 में लिखा है कि जो प्रथम है और अंतिम है, जो मर गया था और पुनर्जीवित हो गया है, अब वो हमारे बीच में है। अध्याय 1 प्रकाशना ग्रंथ पद संख्या 6 में हम पढ़ते हैं कि उसकी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। बोलिए आमेन, आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को यीशु धन्यवाद, की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु हो, को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। उसके विषय में लिखा है प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्या 9 और उससे आगे कि स्वर्गदूत ये कहते हुए गीत गा रहे थे, उसके लिए जो आदि है, अंत है, अल्फा है, ओमेगा है, उसके लिए ये कहते हुए एक नया गीत गा रहे थे। देखो, तू पुस्तक ग्रहण कर, उसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तेरा वध किया गया है। तूने अपना रक्त बहाकर ईश्वर के लिए प्रत्येक वंश, भाषा, प्रजाति और राष्ट्र से मनुष्यों को खरीद लिया है। तूने उन्हें हमारे ईश्वर की दृष्टि में याजकों का राजवंश बना दिया है और वे पृथ्वी पर राज्य करेंगे। ये वचन आपके लिए है। वो उस परमेश्वर ने यीशु मसीह को, प्यारे भाइयों और बहनों, जो कि इस सृष्टि में पहलौठा है, उसने उसे इतना महान बना दिया कि उसके पैरों तले सब कुछ डाल दिया, उसे सृष्टि के ऊपर अधिकार दिया। अगर फिलिपियों की पत्री अध्याय 2 पद संख्या 8 और 8 से 10 में आप पढ़ेंगे तो बाइबल हमें बताती है, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि उसने उसे वो नाम प्रदान किया है जो सब नामों में सर्वश्रेष्ठ है, और हर एक व्यक्ति उसके नाम को सुनेगा, अपना घुटना उसके सामने झुकाएगा और हर जुबान ये अंगीकार करेगी कि ईसा ही प्रभु हैं। बोलिए आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की हे स्तुति प्रभु हो। यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, अंगीकार करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास आप करता हूँ, उद्धार करता हैं, आप उद्धार आप करता आदि है, और अंत हैं। आप आदि और अंत हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो जो व्यक्ति इन तमाम बातों पर विश्वास नहीं करता, अपने जीवन में अशांत रहता है। हम प्रभु का वचन सुनने के लिए आए हैं। मैं आपसे कई बार इस बात को कहता हूं और जिक्र करता हूं कि चंगाई पाने के लिए परमेश्वर के पास मत आइए, आप उसकी स्तुति करने, आराधना करने, रिश्ता जोड़ने। एक भक्त का ईश्वर के साथ क्या रिश्ता रहता है, उसे व्यक्त करने के लिए आना चाहिए। परंपरा को पूरा करने के लिए नहीं कि आए, माथा टेका और चले गए, आए, माथा टेके और आप चले गए। कुछ पूछने के लिए आइए। मनुष्य आपको सलाह नहीं दे सकता। अगर कोई व्यक्ति अच्छी सलाह देगा तो आपका अपना अंतरतम जो कि आत्मा से यदि संचालित है तो वो आपको गाइड करेगा। प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर आत्मा के द्वारा आपसे बातचीत करेगा। जब आप उसकी आवाज को सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं तो वो आपको लीड करना शुरू कर देता है। 2 उदाहरण मैं आपको दूंगा। माता मरियम के, जिसके साथ मंगनी हुई थी यूसुफ की, जब स्वर्गदूत उसके सपने में आया और उससे कहा कि राजा हेरोद
बालक यीशु को मार डालना चाहता है, इसलिए तो उसे क्या कर, उठा और उसे मिस्र देश लेकर चला जा। स्वप्न में ये बात उसे सुनाई दी और वो उठा और जैसा उसने स्वप्न में देखा था वैसा ही वो उसने किया। परमेश्वर ने, क्योंकि वो धर्मी व्यक्ति था, उसकी देखभाल कर रहा था, प्रभु उसे बचाना चाहता था और उसे उसने बचाया और प्रॉम्प्ट किया, उसे पहले से ही संदेश दिया। आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं फादर हमें पहले से ही आभास हो जाता, अंदाजा हो जाता है, इंट्यूशन मिल जाता है कि ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में उस रहस्यों को खोलता है, बताता है कि हमारी जिंदगी में अब क्या होने वाला है। अब यदि आप आत्मा से संचालित हैं तो आत्मिक बातें पूरी होंगी, और यदि आप सांसारिक आत्मा से संचालित हैं तो सांसारिक बातें आपके जीवन में पूरी होंगी। प्यारे भाइयों, आप उन्हीं बातों को देखेंगे, क्योंकि आप जिस संगति में रहते हैं आप वैसे ही बन जाते हैं। मैं एक दिन ऐसे ही, आजकल रील्स बनाकर लोग पोस्ट करते हैं, तो एक मोटिवेशनल स्पीकर कह रहा था कि एक चाय जो सड़क के किनारे व्यक्ति बेचता है उसका दाम 5 से 10 रुपए होता है। यदि वो ढाबे में पीते हैं तो चाय वही होती है, और प्यारे भाई और बहनों उसका दाम 30 रुपीज़ या 40 रुपीज़ होता है। और थोड़े अच्छे होटल में जाते हैं तो उसका दाम और थोड़ा बढ़ जाता है, और अगर आप 5 स्टार होटल में जाते हैं तो उसका दाम 250, 350 हो जाता है। कहने का सीधा सा तात्पर्य ये है, आप जिस जगह पर बैठते हैं वो जगह आपका मान सम्मान और आपका महत्व बढ़ाती है। यदि आप परमेश्वर की हजूरी में बैठेंगे तो आप उसके जैसे, जैसा वो है आप वैसा बनेंगे, और वैसे ही गुण, वैसी ही बातें, वैसी ही विनम्रता आपके जीवन में भी आएगी। आप वैसे ही बनेंगे। अगर आप अलग गलत संगति में बैठते हैं तो आप उनके जैसे बनेंगे। परमेश्वर की संगति में आप रहेंगे तो आप परमेश्वर के जैसे बनेंगे, उसकी बातें आप सुनेंगे और वैसे ही, और आपका महत्व 4 गुना ज्यादा होगा, क्योंकि वो आपको उठाएगा, वो आपको बढ़ाएगा और वो आपको चलाएगा। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की यीशु स्तुति को हो, धन्यवाद, यीशु को यीशु धन्यवाद, की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु की हो, महिमा हो, यीशु की यीशु महिमा को हो, धन्यवाद। यीशु को हे धन्यवाद। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे परिवार पर, मेरे परिवार मेरे पर, जीवन पर मेरे जीवन पर दया कीजिए, दया कीजिए, मेरे बच्चों पर मेरे बच्चों पर दया कीजिए। दया कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो इन बातों को आज आत्मसात करना। फिर से एक बार मैं याद दिलाता हूं, विश्वास और परमेश्वर में आशा आपकी ताकत है। वचन आपके पांव का दीपक है। वचन की शिक्षा घर में यदि रखेंगे तो प्रियजनों ये आपको आत्मिक उन्नति प्रदान करेगी। पढ़ाई लिखाई आपको पैसा कमाने में सहायता करती है, लेकिन परमेश्वर की शिक्षा, उसके वचन, उसकी आराधना, प्रभु का दिन पवित्र रखना, ये आपको आत्मिक शांति प्रदान करने में सहायता करती है। इसलिए दोनों का होना अनिवार्य है। तीसरी बात, नवयुवक और युवतियों के लिए ये अपने बड़ों की अधीनता स्वीकार करें, अध्यक्षों की अधीनता स्वीकार करें, परमेश्वर की अधीनता स्वीकार करें। चौथी बात, युवावस्था की वासनाओं से, गलत बातों से, अश्लील बातों से, एडिक्शन से सावधान रहें, अपने आप को दूर रखें। पांचवी बात, नौजवानों के लिए आप अपने आंखों की अभिलाषा को पूरा करो, जिंदगी जियो, लेकिन याद रखो कि परमेश्वर के सामने खड़े होकर हमें अपने आचरण का लेखा देना पड़ेगा।
छठवीं बात प्यारे भाइयों और बहनों की उस परमेश्वर पर भरोसा करें जो आदि अंत अल्फा ओमेगा है, जिसको इस दुनिया पर अधिकार है। वो आपको आशीष प्रदान करेगा। जिसके पास यीशु है प्यारे भाइयों और बहनों, वो दिन नहीं काटते, वो जिंदगी जीते हैं। वो जीते हैं आनंद के साथ। उनके जीवन में दुख भी है, फिर भी वो आनंदित होकर अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। क्यों एक विश्वासी को परमेश्वर में विश्वास करने की आवश्यकता है? क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप बहुत जल्दी भटक जाएंगे और आपका विश्वास खत्म हो जाएगा। आप प्रलोभनों में पड़ जाएंगे। जब तक आप वापस आएंगे बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए आज यदि आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा है जिसे आप भूल नहीं पा रहे हैं, तो आपको आज भूलना होगा। आपको आज भूलना होगा, क्योंकि बाइबल ये कहती है पिछली बातों को भुला दो। देखो मैं एक नया काम तुम में शुरू करने जा रहा हूं और अब वो प्रारंभ हो चुका है। मैं मरुभूमि में रास्ते बनाऊंगा, मैं तुम्हारी जिंदगियों को फिर से संवारूंगा और वो तुम्हें सुरक्षित रखेगा। उसका आत्मा उनमें नवजीवन का संचार करेगा जो निराश हैं, हताश हैं, टूटे हुए हैं, बीमार पड़े हुए हैं। बाइबल कह रही है वचन आपको प्यारे भाई और बहनों सांत्वना देगा। लिखा है मैं क्या कहूं जिससे वह मुझे उत्तर दे, उसने ही तो यह किया है। मेरे दिन दुख में बीत रहे हैं। प्रभु अपने भक्तों को सुरक्षित रखेगा। उसका आत्मा उनमें नवजीवन का संचार करेगा। तू मुझे स्वास्थ्य प्रदान कर पुनर्जीवित करेगा। दुख मेरे लिए कल्याण बन गया। तूने मेरी आत्मा को विनाश के गर्त में गिरने से बचाया। तूने मेरे सब पापों को अपने पीछे फेंक दिया है। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 38 पद संख्या 15 और उससे आगे। बोलिए आमेन। दाहिना हाथ उठाकर अंगीकार करेंगे हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, प्रभु अपने भक्तों को प्रभु अपने भक्तों को सुरक्षित रखेगा। सुरक्षित रखेगा। उसका आत्मा उनमें नवजीवन का संचार करेगा। तुम्हें नवजीवन का संचार करेगा। तू मुझे स्वास्थ्य प्रदान कर तू मुझे स्वास्थ्य पुनर्जीवित करेगा। पुनर्जीवित करेगा। दुख मेरे लिए कल्याण बन गया। दुख मेरे लिए कल्याण बन तूने मेरी आत्मा को विनाश के गर्त में गिरने से बचाया। तूने मेरी आत्मा को विनाश के गर्त में गिरने से बचाया। तूने मेरे सब पापों को तूने मेरे सब अपने पापों को पीछे फेंक दिया। अपने पीछे फेंक। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 तो इसलिए प्रियजनों, किसी बात पर गर्व नहीं करना, परंतु प्रभु के वचन पर, उसके क्रूस पर गौरव करना। क्योंकि अंत के दिन संत पौलुस कहता है बहुत बुरे हैं। आज की ताज़ा हालात ये हैं प्यारे भाइयों और बहनों। इतना ही नहीं, पहले भी ऐसा ही था। यशायाह नबी के ग्रंथ में यदि आप पढ़ेंगे तो लिखा है अध्याय 24 में पद संख्या 20 में, धरती शराबी की तरह लड़खड़ा रही है, वो आंधी में झोपड़ी की तरह हिल रही है। उसके पाप का बोझ इतना भारी है कि वह गिर रही है और अब फिर नहीं उठेगी। उस दिन प्रभु आकाश के नक्षत्रों को और पृथ्वी के राजाओं को दंड देगा जब उनसे हिसाब मांगा जाएगा। धरती की दशा ये है, समाज की दशा ये है, लोगों की दशा ये है। और ऐसे समय में यशायाह लोगों को ढारस देता है, चिंता मत करो, पिछली बातों को भुलाओ, अब भी समय है, लौट कर चले आओ, क्योंकि ईश्वर की दया तुम्हें प्रायश्चित की ओर लेकर जाना चाहती है। आप में से कुछ लोग सोच रहे हैं इस वक्त ये कैसे संभव है? क्या ये हो सकता है? ये प्रचारक इतनी जोर से बोल रहे हैं, क्या ये संभव हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है। यदि आप विश्वास करेंगे तो ईश्वर की महिमा देखेंगे। ये मेरे प्रभु का कहना है और ऐसा हुआ। जितनों ने विश्वास किया, जितनों ने उसे ग्रहण किया, उन्होंने ईश्वर की महिमा को देखा। चंगाइयां आपके विश्वास पर निर्भर हैं। चंगाइयां आपके विश्वास पर निर्भर हैं। जैसा आप विश्वास करेंगे वैसा आपके जीवन में होगा। एक शतपति आया, उसने यीशु से कहा एक शब्द कह दे मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। और यीशु ने कहा जाइए मैं आकर उसे चंगा कर दूंगा। नहीं नहीं बोले, यहीं से आप एक शब्द बोल दीजिए और वो चंगा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे अंडर में बहुत सारे लोग काम करते हैं। मैं एक से कहता हूं आओ तो आता, दूसरे से कहता हूं जाओ तो वो जाता है।
उसे अपने अधिकार का घमंड नहीं था, वो बहुत बड़ा सेनापति था, सैकड़ों लोग उसकी आवभगत करते थे, लेकिन वो यीशु के पास आता था और कहता है यदि मैं अपने नौकरों से ये कहता हूं ये करो वो करो तो वो करते हैं, तो आज तू भी अपने इस दास के लिए एक शब्द कहे और देख कि वैसा ही हो जाएगा। और यीशु ने कहा ठीक है, जैसा तुमने विश्वास किया वैसा ही हो जाए। वो घर गया और उस समय जब उसका वार्तालाप यीशु मसीह से हुआ था, उसी वक्त उसका नौकर चंगा हो गया। तो मार्ग में उसके नौकरों ने उसे आकर बताया अब गुरु को तंग करने की आवश्यकता नहीं है। ये चंगाइयां हमारे विश्वास पर निर्भर करती हैं, लेकिन नादान लोग आज चिन्ह चमत्कार देखने के लिए दर दर भटक रहे, इधर उधर जाते हैं, लेकिन विश्वास में पूरे नहीं हैं। अपने विश्वास को दृढ़ करना, इसलिए मैंने कहा आपका विश्वास और आशा आपकी ताकत है, आपकी धार्मिकता आपकी ताकत है। वो परमेश्वर को मजबूर कर देगी कि वो आपकी जिंदगी में कार्य करे, वो आपके परिवार में कार्य करे। और ऐसा हो नहीं सकता कि आप धार्मिकता में यदि पूरे हैं, प्रार्थना में यदि पूरे हैं, ईश्वर की बातों में यदि पूरे हैं और चमत्कार आपके घर में ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो इब्राहिम का विश्वास करना बेकार था, उसकी धार्मिकता बेकार थी। उन्होंने विश्वास किया, प्रभु के लोगों ने, नबियों ने विश्वास किया और उनके जीवन में हुआ। लेकिन वास्तविकता यह है कि हम लोग अपने मार्गों से भटके हुए हैं। हमने अपने लिए वो रास्ते चुने हैं जो ईश्वर की योजना के मुताबिक नहीं है, इसलिए हमारे घर टूटे फूटे पड़े हैं। इसलिए इस घर को बना लीजिए, इस घर को बना लीजिए, इसमें शांति आएगी। अपने मुख से अश्लील बातें निकालना छोड़ दीजिए, क्योंकि एक ही मुख से, एक ही जुबान से दो बातें नहीं निकल सकती हैं। गाली गलौज और ईश्वर की स्तुति नहीं निकल सकती हैं। यदि आप उसकी आराधना करते हैं तो आप उसकी आज्ञाओं का पालन भी करेंगे। आप विश्वासी लोग हैं, आप पवित्र किए गए लोग हैं, आप प्रभु की चुनी हुई प्रजा हैं। आपको उसने नेता बनाया, लोगों के पीछे चलने के लिए नहीं, आगे चलने के लिए बनाया। आपको उसने सिर बनाया, आपको उसने पूंछ नहीं बनाया। आपको उसने जिम्मेदारी दी है कि ये मेरी प्रजा मेरी स्तुति करे, आराधना करे, लोगों के लिए प्रायश्चित करे। इसलिए आप लोगों को चुनकर लेकर आया, जिससे कि आप उसकी संगति में बैठकर, उसकी हुजूरी में बैठकर आराधना करें और वो आपकी प्रार्थना के जरिए, मध्यस्थता के जरिए इस दुनिया को क्षमा करे, लोगों को क्षमा करे, आपके बेटे बेटियों को क्षमा करे। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। कई लोग निराश हैं, आत्महत्या करना चाहते हैं, कई लोग अपना जीवन नष्ट करना चाहते हैं, कई लोग घर से बाहर भागना चाहते हैं। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 30 पद संख्या 22, बुक ऑफ सिराक चैप्टर 30 वर्स 22, उदासी के शिकार मत बनिए, प्रभु कहता है। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, उदासी के शिकार मत बनो, उदासी के शिकार मत बनो, चिंता से अपने को तंग मत करो, तंग मत करो। हालेलुया, हालेलुया। चिंता मनुष्य को समय से पहले बूढ़ा बना देती है। बूढ़ा बना देती है। हालेलुया, हालेलुया। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 26 पद संख्या 4, प्रभु पर भरोसा रखो, प्रभु पर भरोसा रखो, वह चिरस्थायी चट्टान है। वह चिरस्थायी चट्टान है। कलोसियों का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 2, प्रभु कहता है, प्रभु कहता है, आप पृथ्वी की नहीं, आप पृथ्वी ऊपर की बातों की चिंता किया करो। चिंता किया करो। हालेलुया, हालेलुया। तिमोथी का पहला पत्र अध्याय 6 पद संख्या 17, ईश्वर पर भरोसा रखो, ईश्वर पर भरोसा रखो, जो हमारे उपभोग की सब चीजें पर्याप्त मात्रा में देता है। पर्याप्त मात्रा में देता है। हालेलुया। हालेलुया।
एक अंतिम वचन, ईश्वर पर भरोसा रखना जो आपके इस्तेमाल की और उपभोग की सारी वस्तुएं, सारी चीज़ें आपको प्रदान करता है। इस वक्त हम चंगाई की प्रार्थना में जाएंगे। समर्पित करें अपने आप को। जो वचन आपने सुने हैं ये आपके जीवन में चरित्रार्थ हों। प्रभु हमारी हड्डियों में बल प्रदान करें। आप में से जो लोग हड्डियों की बीमारी से पीड़ित हैं, बोन मैरो के कैंसर से पीड़ित हैं, जिनकी हड्डियों में बल नहीं है, चल फिर नहीं सकते हैं, आज इस वचन के द्वारा प्रभु में विश्वास करें और वो आपको चंगाई प्रदान करेगा। आने वाला 1 घंटा प्यारे भाइयों और बहनों, ले हैंड डिलीवरेंस और छुटकारे की प्रार्थना का समय है। एक एक व्यक्ति जो विश्वास करेगा आज उद्धार पाएगा। प्रभु आपको चंगा करना चाहता है। जो जो मन्नतें लेकर आप इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, प्रभु आपको चंगाई प्रदान करें, क्योंकि वो हमें चंगा करने के लिए आया है। जैसे वो सभागृह, कफरनाहूम, गलीलिया और अनेक जगह पर घूम घूम कर लोगों को चंगा करते थे, लोगों पर हाथ रखते थे। अब वो अपने दास के माध्यम से आप लोगों को स्पर्श करे, चंगाई प्रदान करे। बोले आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। गम की रस्सियों को, गम की रस्सियों को एक पल में वो तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। दुखी और बीमार जो यीशु पास आएंगे, दुखी और बीमार जो यीशु पास आएंगे, सारे सुख जिंदगी के यीशु से वो पाएंगे। सारे सुख जिंदगी के यीशु से वो पाएंगे। दुखी और बीमार जो यीशु पास आएंगे, दुखी और बीमार जो यीशु पास आएंगे, सारे सुख जिंदगी के यीशु से वो पाएंगे। सारे सुख जिंदगी के यीशु से वो पाएंगे। यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना पानी समुद्रों का चीर देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। जीना तेरे साथ, मरना भी तेरे साथ है। जीना तेरे साथ, मरना भी तेरे साथ है। जिधर भी देखूं बस तेरा ही जलाल है। देखो बस तेरा ही जलाल है। जीना तेरे साथ, मरना भी तेरे साथ है। जीना तेरे साथ, मरना भी तेरे साथ है। जिधर भी देखूं बस तेरा ही जलाल है। जिधर भी
तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। गम की रस्सियों को, गम की रस्सियों को, हाँ दुख की रस्सियों को, की रस्सियों को एक पल में वो तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। हालेलुया 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 हालेलुया। दया करो यीशु, पाप क्षमा कर दो। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरे दर पे हम आए प्रभु, हमें आशीष से भर दो। हालेलुया 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 हालेलुया। तू ही महान यीशु, दया का सागर तू। हालेलुया 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 हालेलुया। चंगा करो यीशु, छुटकारा भी दो यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। महिमा दिखा यीशु, महिमा दिखा यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। महिमा दिखा यीशु, महिमा दिखा यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। एक साथ हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति करते जाइए। हालेलुया 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 हालेलुया। आप में से बहुत से लोगों को प्रभु चंगाई दे रहा है। कोई है जो घुटने के दर्द से पीड़ित है, प्रभु आपके इन घुटनों को स्पर्श करे, इनमें बल प्रदान करे, आपके गुनाहों को माफ करे, गलतियों और कमजोरियों के लिए आपको क्षमा करे। स्पॉन्डिलाइटिस की बीमारी यीशु के नाम से आपके शरीर से निकले। गठिए के रोग की बीमारी, माइग्रेन के रोग की बीमारी, कमर के दर्द के रोग, रीढ़ की हड्डी के रोग, जो पापों के कारण, कुकर्मों के कारण आपको घेरे हुए, इस वक्त आपके शरीर से निकले, जल के राख हो जाएं, क्रूस के नीचे बंध जाएं। बोलिए आमीन। आमीन। जो वर और वधु की तलाश में है, यीशु आपके लिए एक अच्छे वर और वधु का प्रबंध करे। जिनके रिश्तों में मनमुटाव है, जिनके रिश्ते अच्छे नहीं है, परमेश्वर आप लोगों को क्षमा करे, आपके घरों में आशीष उतरे, आपके घर उसके पवित्र नाम से, पवित्र वचन से चंगे हो जाएं, अच्छे हो जाएं। स्किन के रोग जो आपके शरीर में है, अभी और इसी वक्त
निकले और जल के राख हो जाएं। ब्रेन ट्यूमर की बीमारी, स्किन के इन्फेक्शन की बीमारी, रीढ़ की हड्डी की बीमारी, लीवर के कैंसर, किडनियों के रोग, गुर्दों के रोग, ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज, यीशु के पवित्र सामर्थी नाम से अभी और इसी वक्त आपको छोड़े और जाएं। जितने लोगों ने विश्वास किया अभी और इसी वक्त जैसा आपने विश्वास किया, चंगे हो जाओ। बी हील्ड एंड क्लेंस्ड इन द नेम ऑफ जीसस, बी डिलीवर्ड इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम पर आजाद हो जाओ, चंगे हो जाओ। रूह की आग उतरे, मसा उतरे यीशु के नाम पर। हृदय के रोगी चंगे हो जाएं। जितने भी लोगों के जीवन में कष्ट है, चिंता है, परेशानी है, जो निसंतानता की दुष्ट आत्मा से पीड़ित है, क्रोध की दुष्ट आत्मा से पीड़ित है, चंगे हो जाओ। बी हील्ड एंड क्लेंस्ड इन द नेम ऑफ जीसस। बोले आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। विश्वास के साथ गाना। यीशु तेरी आराधना वर्शिप करें, वर्शिप करें, सारे बंधनों को तोड़ देती है। अंगीकार करें। तेरा वचन बंधनों को तोड़ता है। तेरे वचन के सामर्थ्य से मैं अपने परिवार से, अपनी जिंदगी से, व्यक्तिगत जीवन से हर उस गंदगी को मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ, हर बुराई को मैं कैंसल करता हूँ जो तेरे राज्य के विरुद्ध है। प्रभु मुझे क्षमा कर। अज्ञानता के कारण मैंने अपनी जिंदगी में, मैंने अपनी नौजवानी के समय जो पाप किए हैं, हे प्रभु उनके लिए मुझे क्षमा कर। अपने शरीर पर हाथ रखना। अगर कहीं भी आपको कमी है, कोई है जो प्यारे भाइयों और बहनों गदूद के रोग से पीड़ित हैं, प्रभु इस वक्त उस व्यक्ति को चंगाई प्रदान कर रहे हैं। प्रभु आपको इस बीमारी से आजादी प्रदान करें। किडनियों के रोग, पथरियों के रोग, आंखों में पानी बहने के रोग और मोतिये बिंद के रोग, याद रखें प्रभु ने लोगों को चंगा किया। शारीरिक, मानसिक और आत्मिक चंगाई प्रदान की। हमारी कुछ कमियां की वजह से हमारे परिवारों में, जीवन में कष्ट है, बीमारी है, प्रभु इस वक्त आपको चंगाई प्रदान करे। जैसे उसने अंधों को आंखें दी, बहरों को कान दिए, रक्तस्राव पीड़ित का उसने चंगा किया, अर्धांग रोगी को उसने चंगा किया। हन्ना को परमेश्वर ने सामुएल के रूप में संतान का वरदान दिया। आप में से जितने भी लोग, जो माताएं प्रार्थना कर रही, प्रभु आपके गर्भ के बंधनों को तोड़े। जो पुरुष शारीरिक कमजोरी से पीड़ित हैं, प्रभु आपके शरीर में अपना सामर्थ्य और लहू बहने दे, जिससे कि आपको चंगाई मिले। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों से तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। आप में से बहुत सारे भाई बहनों को दवाइयों से छुटकारा मिल रहा है। बहुत से लोग जो अंधविश्वास में, विचक्राफ्ट में फंसे हुए, जादू टोने तंत्र मंत्र में फंसे हैं, प्रभु आपको उससे आजाद करता है। आज आजाद करता है। कोई बहुत ज्यादा परेशान है पारिवारिक समस्याओं के कारण, प्रभु कहता है धैर्य रखो, संयम रखो, उचित समय आने पर मैं सब कुछ पूरा करूंगा, बस आराधना करना। कहता है बस तू मेरे साथ रह और मेरी नजात के कमाल देख। चुपचाप कहता मेरी हजूरी में खड़ा रह और मेरी नजात के कमाल देख। जितने लोगों ने धोखा दिया है एक दूसरे को, अपने पति को, पत्नी को, अपने मित्र को, माता को, पिता को, क्षमा की याचना करते जाना। इस वक्त आशीष का अनुभव करना। द लॉर्ड इज फॉरगिविंग यू। वो आपको क्षमा करता है। आपके जीवन पर शैतानी ताकतों का कोई अधिकार नहीं है। मैं आप लोगों को यीशु के पवित्र लहू से विलेपन करता हूं। आपके ऊपर उसके पवित्र सामर्थी लहू का मस्सा उतरे, उसका अभिषेक आपकी जिंदगियों में आए, पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करे, आपकी मोटर गाड़ी, आपकी
शैया के ऊपर वो अधिकार ले। आपके घर, चौखटों, बिछौनों, आपके आंगनों में उसका सामर्थ्य विराजमान हो। स्वर्गदूत आपकी देखभाल करें, दाएं बाएं आगे पीछे रहकर आपको संभालें। आपके फाइनेंस के ऊपर अगर कोई श्राप लगा हुआ है, अभी और इसी वक्त टूटे। आपके रिश्तों पर यदि किसी तंत्र मंत्र का प्रकोप है, अभी और इसी वक्त टूटे और जल के राख हो जाए। आई कैंसल एवरी इविल स्पिरिट इन द नेम ऑफ जीसस। बोले आमीन। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। दोनों हाथों को सीने पर लगाएं, प्रभु के स्पर्श को महसूस करें। वो आपको छू रहा है, जैसा वो गलीलिया कफरनाहूम में घूम घूम कर एक एक पर हाथ रखकर उन्हें चंगा करता था। जिन्हें वो छू लेता तो वो चंगे हो जाते थे, और जो उसे विश्वास से छू लेते थे तो वे लोग चंगे हो जाते थे। प्रभु तरस खाकर उन्हें चंगा करता था, लेकिन जो उसमें विश्वास करते थे वो अपने विश्वास के कारण चंगे हो जाते थे। वो आपके बीच में है। अपना सब कुछ उसे समर्पित कर देना। उसके छूने से बहुत बड़े बड़े काम होने लगते हैं, चिन्ह और चमत्कार प्रकट होते हैं। उसका हाथ छोटा नहीं है, उसका हाथ प्यारे भाइयों और बहनों बहुत बड़ा है। उसका हाथ बहुत बड़ा है जो हमें आशीषें प्रदान करता है। वो दिन रात हमें देता रहता है, इसलिए उस कृपा को अनुभव करते जाएं। आपके हृदय में जो चोटें हैं, जो घाव हैं, एक दूसरे को सहन करने का जो सामर्थ्य नहीं है, क्षमा करने की जो शक्ति नहीं है, प्रभु यीशु आपके हृदयों को स्पर्श करे और आपके हृदयों में प्रेम भर जाए, क्षमा भर जाए, एक दूसरे के प्रति सद्भावना, सहनशीलता भर जाए। इसलिए प्रार्थना करना। आंखें बंद रखिएगा, प्रार्थना में लीन रहो। आपको प्रार्थना करना सीखना होगा। केवल सुनना नहीं, केवल चिल्लाना नहीं, बल्कि प्रार्थना करना, दिल से प्रार्थना करना सीखना होगा। सीधा बैठिए। आपने जो मांगा है, विश्वास करो वो आपको इस समय दिया गया है, दे दिया गया है। आपको विश्वास करना, दे दिया गया है। प्रभु ने कहा जो कुछ तुम मांगो विश्वास करो तुम्हें मिल गया। आपने चंगाई मांगी, आपको मिल गई है, विश्वास कर लो। आपने कुछ मांगा है, आपने कर्ज से छुटकारा मांगा है, आपको मिल गया है, विश्वास करोगे। आपने संतान है, आपने संतान मांगी है, विश्वास करके कहो मुझे मिल गया है, मैंने पा लिया है, यीशु के नाम में मैंने पाया है। आपने पापों की क्षमा मांगी है, आपको मिल गई है। आपने किसी चीज के लिए प्रार्थना की, आपको मिल गया है, विश्वास करो। धन्यवाद यीशु। अपने विश्वास की आंखों से देखो कि आपको दिया गया है, मिल गया, आपको मिल गया है। आपको आपने जो कुछ कहा, जो पुकारा, वो आपको मिला है। आंखें बंद रखें। लियंदलहा खाश में हिंदरी बिली
तेरा लहू चंगा करता है, तेरा लहू शिफा देता है, तेरा लहू चंगा करता है, तेरा लहू शिफा देता है, तेरा लहू चंगा करता है, तेरा लहू शिफा देता है। गाओ तेरा चंगा करता है, चंगा करता है, तेरा लहू शिफा देता है, तेरा लहू चंगा करता है, तेरा लहू शिफा देता है, तेरा लहू चंगा करता है, तेरा लहू शिफा देता है। मैं जब भी गिर जाता हूँ मुझको उठाता है, हालेलुया। मैं जब भी गिर जाता हूँ मुझको मुझको उठाता है, मैं जब भी गिर जाता हूँ मुझको उठाता है, मैं जब भी गिर जाता हूँ मुझको उठाता है। यीशु तेरा पवित्र लहू, यीशु तेरा पवित्र लहू, तेरा पवित्र लहू, यीशु तेरा पवित्र लहू, यीशु तेरा पवित्र लहू मुझको बचाता है, मुझको बचाता है, बचाता है, मुझको छुड़ाता है, मुझको छुड़ाता है, मुझको बचाता है। मुझको बचाता अपने हाथों को उठाएंगे और एक साथ मैं जब भी गिर जाता हूँ मुझको उठाता है, मैं जब भी गिर जाता हूँ मुझको
घुटना टेकेंगे सब लोग। तेरा लहू जीवन देता है, जीवन देता है, तेरा लहू मुक्ति देता है। मैं जब भी गिर जाता हूँ मुझको उठाता है। मैं जब भी गिर जाता हूँ मुझको उठाता है। मैं जब भी गिर जाता हूँ मुझको उठाता है। मैं जब भी गिर जाता हूँ मुझको उठाता है। यीशु यस, तेरा पवित्र लहू सच है प्रभु। यीशु तेरा पवित्र लहू। यीशु तेरा पवित्र लहू। यीशु तेरा पवित्र लहू। तेरा पवित्र लहू। तेरा पवित्र लहू। प्रियजनों, यीशु जीवन बदलता है। संत पौलुस का जीवन उसने बदल दिया। वो क्या था और वो क्या हो गया, और यीशु ने उसे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया। जक्कैउस, प्यारे भाइयों और बहनों, जो पहले ठगी किया करता था, परेशान चिंता में रहता था, यीशु उसके घर में गया, उसका संपर्क उससे हुआ और उसका जीवन बदल गया। हमारे बीच में एक भाई हैं श्री प्रदीप कश्यप। वो अपनी गवाही हमारे साथ साझा करना चाहते हैं प्रभु के नाम पर, क्योंकि प्रभु ने उनकी ज़िंदगी को बदल दिया। उनके जीवन में तमाम कष्ट, परेशानियां, चिंताएं उनको घेरे हुए थीं, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। और जब से उन्होंने यीशु को स्वीकार किया, प्रभु ने उनकी ज़िंदगी में अनेक चिन्ह चमत्कार किए। वो अपने मुख से अंगीकार करेंगे, क्योंकि वो हृदय में विश्वास करते हैं कि ईसा मसीह उनके उद्धार करता है। वो जिंदा है और वो जीवन देता है और जीवन बदलता है। हम इस भाई की गवाही को सुने। गवाही सुनने से, वचन सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है। आज इस भाई को प्रभु ने छुआ है। आप सभी लोगों को भी प्रभु स्पर्श करे और चंगाई प्रदान करे। Praise the Lord. Hallelujah. 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 मैं आपके समक्ष दो गवाही देना चाहूँगा कि कैसे प्रभु यीशु ने हमारे जीवन में अद्भुत कार्य किए, ताकि आपको भी पता लगे कि प्रभु यीशु किस प्रकार से काम करते हैं। मेरी भतीजी है, 24 साल की थी। 2018 में उसको किडनी की बीमारी डायग्नोज किया और उसकी किडनी फेल हो गई। जब तक मैं मसीह जीवन में नहीं आया था, चर्च नहीं जाता था, मंदिर में जाके प्रार्थना करता था। बहुत परेशान थे हम लोग, प्रार्थना करते थे। एक दिन जब कुछ नहीं हुआ तो मैंने ऊपर वाले से प्रार्थना की कि या तो इसको उठा लो या इसको जीवन दो, क्योंकि अस्पताल घर बस यही लगा रहता था। उसके बाद एक मेरे मसीह भाई हैं, बड़े भाई हैं, उन्होंने मेरे पास आए, बोला कि भाई क्या बात है। मैंने कहा ऐसे ऐसे बात है। तो कह रहे चलो मेरे साथ चर्च। 2018 मार्च के बाद की है। मैं चर्च गया, प्रार्थना करता था। हर फ्राइडे को सत्संग में जाता था, वहाँ पे 2 घंटे बैठता था। सुबह भी जाता था, शाम को भी जाता था और बच्ची को भी देखता था।
उस बच्ची के अंदर इतना सामर्थ्य दिया, मुझे इतना सामर्थ्य दिया, हिम्मत दी ऊपर वाले ने, प्रभु यीशु ने, कि आज वो बच्ची बिल्कुल ठीक है, अपने आप हॉस्पिटल जाती है, आती है डायलिसिस के लिए। जिस बच्ची की कोई आस नहीं थी, प्रभु ने उसको दूसरा जीवन दान दिया। मुझे इतना विश्वास है कि जो यहाँ तक लेके आए प्रभु यीशु, एक दिन उसकी किडनियों को पूर्ण रूप से ठीक करेंगे, मुझे इतना विश्वास है। और आज वो बच्ची अपने आप जाती है हॉस्पिटल, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, और अपने छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशनें पढ़ाती है। तो उसी दौरान उसने बपतिस्मा लिया और आज वो बच्ची पूर्ण रूप से स्वस्थ है, और इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी गवाही है, मेरा भतीजा जो उसका बड़ा भाई है, उसकी जॉब चली गई थी, बहुत परेशान थे क्योंकि उसकी शादी हुई थी अभी, उसको भी एक छोटी बच्ची है, तो सोचता था क्या होगा क्या होगा। रोज़ प्रार्थना करता था, ऑनलाइन में कमेंट्स में प्रार्थना बॉक्स में जाके अपनी रिक्वेस्ट डालता था, फादर जी से भी बात होता था मेरा। तो एक दिन उसको इंटरव्यू के लिए बुलावा आया, मैंने पूछा भाई क्या हो रहा है, 4 महीने हो गए हैं। तो उसने बोला कि 22 तारीख को मेरा इंटरव्यू है। आप यकीन करना, विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि 300 कैंडिडेट थे, 300 के अंदर वो 2 लोग सेलेक्ट हुए, जिसमें से एक मेरा भतीजा था। 300 लोगों के अंदर से। ये सब प्रभु की कृपा है हमारे ऊपर, प्रभु की आशीष हुई। इससे पता चलता है कि कैसे हमारे जीवन में प्रभु यीशु कितने आश्चर्यजनक अद्भुत कार्य करते हैं। तो ये सिर्फ एक विश्वास है, मैं एक विश्वासी हूँ और मैं पूर्ण विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु के ऊपर। मैं दिल्ली से आता हूँ यहाँ पर, फादर जी से जुड़ा हुआ हूँ, इस कलीसिया से जुड़ा हूँ कोविड के दौरान ऑनलाइन, और मैं कभी प्रार्थना मिस नहीं करता। जब भी मुझे वक्त मिलता है, जो भी प्रार्थना होती है उसमें मैं ज्वाइन करता हूँ। और बाकी प्रभु की आशीष है, प्रभु की कृपा है। आप सब बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको फादर अशोक जी मिले हैं, आपको प्रभु के जो वचन सुनाते हैं। ऐसे वचन सुनाने वाले मैंने अपनी लाइफ में अभी तक नहीं देखा कि किस प्रकार से वो वचन सुनाते हैं और विस्तार से उसका आपको समझाते हैं। मैंने नहीं देखा, क्योंकि मैं भी 3-4 जगह चर्च में जा चुका हूँ। तो प्रभु से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि फादर अशोक जी को और भाई संदीप जी को स्वस्थ जीवन, लंबी आयु और उनको आध्यात्मिक उन्नति के लिए हम सब प्रार्थना करते हैं कि उनको आशीष दे प्रभु यीशु, कि ऐसी प्रकार से वो आपका मार्गदर्शन करते रहे, हमारा मार्गदर्शन करते रहे, ताकि हमारा उद्धार करते रहे। थैंक यू जीसस, थैंक यू। हालेलुया, 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 जय यीशु। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं इस गवाही के लिए, मैं इस गवाही के लिए, आपके चिन्ह चमत्कारों के लिए आपके चिन्ह चमत्कारों के धन्यवाद लिए देता हूँ। धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता आप हूँ नित्य प्रतिदिन आप नित्य मेरे प्रतिदिन जीवन में मेरे जीवन में चमत्कार करते हैं। चमत्कार करते हैं। आप भरपूरी के ईश्वर हैं। आप भरपूरी के ईश्वर जो हैं। आप में विश्वास करता है, मैं विश्वास करता है, जो आप में विश्वास करता है, जो आप में विश्वास करता उसका है, घर उसका घर सदा भरा पूरा रहता है। सदा भरा पूरा रहता है। आमीन। आमीन। घुटना टेकेंगे। इस वक्त मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। प्रभु आपको चंगाई दे। आपके घर में जो इस वक्त तेल और जल रखा हुआ है, यीशु उसे ब्लेस करें, वो उसका पवित्र लहू बने। जो कोई विश्वास से उसे ग्रहण करे, शरीर पर या घर में कहीं पर भी छिड़के या लगाएं, वहां पर प्रभु के सामर्थ और महिमा प्रकट हो जाए। दया करने वाले, चंगा करने वाले यीशु राजा, जो बातें मनुष्यों के लिए असंभव है तेरे लिए संभव है, क्योंकि तू डॉक्टरों का डॉक्टर, वैद्यों का वैद्य, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। हे प्रभु, तू असंभव को भी संभव करने वाला खुदा है। पिता ईश्वर ने तुझे सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ नाम प्रदान किया। हर घुटना तेरे नाम के आगे झुकेगा और हर जुबान बोलेगी कि तू ही प्रभु है। आज तेरे इन बच्चों की मन्नतों को पूरा कर। इनके परिवारों पर तेरा आशीर्वाद उतरे। इनके बहू बेटियों और इनके नाती पोतों पर, इनकी संतानों पर दया कर। हमारे देश के नेताओं पर, अधिकारियों पर, शासनिक प्रशासनिक अधिकारियों पर,
सभी पुरोहितों धर्माध्यक्षों पर दया कीजिए। तेरा वचन इनके जीवन में महिमा पाए और इन्हें निस्वार्थ सेवा का वरदान मिले। जो लाचार हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, खाने के लिए दो जून की रोटी नहीं है, उन्हें सांत्वना प्रदान कर। तू अनेक धर्मियों के द्वारा जो सेवा का काम करते हैं, उनके द्वारा ऐसे लोगों की सेवा कर जिससे कि वह उनके लिए रोटी मुहैया करा सके। तू हमारी कलीसिया पर, हमारे विश्वासियों पर दया कर, हमारी बैंड फॉर जीसस टीम पर दया कर, मुझ अयोग्य दास पर तू दया कर, हाथ पैरों में बल प्रदान कर। जितने भी मेहमान आज यहाँ पर पधारे हैं, इनके काम काज पर तेरा आशीर्वाद उतरे, इनके बिजनेस पर, इनके खेत खलियानों पर तेरा आशीर्वाद सदा सर्वदा बना रहे। नौजवान बेटे और बेटियों का जीवन तू पवित्र करना, इन्हें अपनी छत्र छाया में बना के रखना। मैं तेरा दास तुझसे प्रार्थना करता हूँ, मेरी प्रार्थना कबूल कर उद्धार करता यीशु प्रभु के द्वारा, आमीन। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। सदा सर्वदा। सर झुकाएं। तालियां बजाएंगे, प्रभु को धन्यवाद दें जोरदार। खड़े हो जाएंगे और आनंद मनाएं प्रभु में इस समय।
सुख दा साथी मेरे नाल नाल चलदा मेरे सुख दुख दा साथी मेरे नाल नाल चलदा ना मैं अपना अपना ना मैं अपना अपना करांगा महिमा महिमा है खुदा ना मैं अपना अपना ना मैं अपना अपना करांगा महिमा महिमा है खुदा बंधन टूट गए टूट गए गम भी मुक गए अतरू सुख गए खुदा बंधन टूट गए गम भी मुक गए अतरू सुख गए खुदा जीवन मिलिया मिलिया आशीष तेरी बरकत आई है खुदा जीवन मिलिया मिलिया आशीष तेरी बरकत आई है खुदा बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय सबको जय यीशु की